हेलो डियर स्टूडेंट्स, हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में डिस्कस करें हमारा नया टॉपिक। हमारा टॉपिक का डिस्कशन है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है नीट के एग्ज़ाम में। इस टॉपिक से अभी भी आया था रिसेंटली क्वेश्चन, हर बार आता है बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। 10% लॉ क्या होता है एनर्जी ट्रांसफ़र का, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आंसर कैसे करना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो बेटा, यहाँ पे 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र हमारा टॉपिक है। नाम से पता लग रहा है कि कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। बेटा 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है, तो ये लॉ बन गया है। साइंटिस्ट ने देखा कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जो एनर्जी फ्लो करती है या फूड चेन के थ्रू पास होती है, तो उसमें 10% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसी को बताया था बेटा प्रपोज्ड बाई लिन्नेमैन इन 1942। जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब ये साइंटिस्ट अच्छा काम कर रहे थे और ये 10% लो एनर्जी ट्रांसफ़र को एक्सप्लेन करने में लगे हुए थे। इन्होंने बताया कि जब लोअर ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल पे अगर ट्रांसफ़र होती है एनर्जी, तो बीच में बहुत सारा उस एनर्जी का लॉस ऑफ एनर्जी होता है। वो ट्रांसफ़र कितने परसेंट हो सकता है बेटा? मैक्सिमम 10% हो सकता है। हायर ट्रॉपिक लेवल पे पहुँचे, जितनी एनर्जी इनके पास थी बेटा उसका केवल 10% ही यहाँ पहुँचेगा। इसका 80-90% तक यहाँ पे जो है लॉस हो चुका होगा, 90% एनर्जी। तो पहले तो किसने बताया? लिन्नेमैन साइंटिस्ट 1942। ये पॉइंट क्लियर हुए। अब एग्जांपल देखो, प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स या ट्रॉपिक लेवल 1 जिनके पास एनर्जी है 1000 किलो कैलोरी जो सन से आई होगी। अब इन्होंने बहुत सारी एनर्जी अपनी यूज़ कर ली रेस्पिरेशन में या दूसरी एक्टिविटीज़ में। बेटा रेस्पिरेशन के अलावा और सारी एक्टिविटी में कोई सोचेगा 20% यूज़ कर रहे हैं तो ये 80% जानी चाहिए। बेटा 20% रेस्पिरेशन में यूज़ हुई है, बाकी इसकी जो है और 70% एनर्जी कहाँ यूज़ होगी है बेटा? इसकी 70% और दूसरी एक्टिविटी करने के लिए और दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए। 10% क्या होगा? 1000 का 100, तो हर्बीवोर के पास कितनी पहुंचेगी बेटा? T2 लेवल पे कितनी पहुंचेगी? अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से भी लिख दूँ ना बेटा, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए। T1 ये क्या होगा? T1 ये क्या होगा बेटा? T2। ये एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखा सकता है, नाम ना लिख के ऐसे T1 T2 और T3 ही लिख दिया आपको, और फिर पूछ ले कि बताओ किस लेवल पे कितनी एनर्जी होने वाली है। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा कि T2 के पास इसका 10% 100 किलो कैलोरीज आएगी, तो ये 30% रेस्पिरेशन में यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉसेस एक तरह से यूजेस जो हैं बढ़ रहे हैं बेटा। तो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करेंगे हर्बीवोर्स, क्योंकि उनको प्लांट्स को खाने भी जाना है, तो ज़्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इस सब के लिए। कार्निवोर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स या T3 लेवल पे बेटा कितनी होगी? इस 100 का भी 10% जो कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी बेटा? 10 किलो कैलोरी। कितनी हो जाएगी? 10 किलो कैलोरी। इनकी रेस्पिरेटरी लॉस और ज़्यादा बढ़ेंगे बेटा। और इसके बाद में सेकेंडरी कार्निवोर्स या T4 लेवल पे कितनी हो जाएगी? 1 किलो कैलोरी, क्योंकि 10% क्या होगा बेटा? 1 होगा। ये 60% तक अपने एनर्जी को रेस्पिरेशन में लॉस करेंगे और बाकी एनर्जी जो होगी वो दूसरे मेटाबॉलिक फंक्शन में। तो रेस्पिरेटरी लॉसेस भी बढ़ते हैं बेटा, हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे, और एनर्जी ट्रांसफ़र कम होता है, 10% के फॉलो कर पाती हैं। तो 1000 से 100 ही पहुँची, 100 की से 10 किलो कैलोरी, 10 से 1 किलो कैलोरी यहाँ पे। तो देख सकते हो कितना कम यहाँ पे कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स तक पहुँची है, T4 तक पहुँची है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वहाँ पे आपको सिंपली ऐसे T1 T2 T3 ऐसे कुछ बता दे, या किसी लेवल की एनर्जी लेवल बता दे, मान लो इस लेवल की बता दी और इसकी पूछ ले आपसे, तो आपको क्या करना है? यहाँ का 10% और फिर इसका 10% निकाल के आपको, या फिर यहाँ की एनर्जी दे दी, यहाँ की पूछ ले, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आपको क्या करना है? रिवर्स चलना है। तो इसका 10 गुना यहाँ पे होगी, इसका 10 गुना यहाँ होगी, इसका 10 गुना यहाँ होगी। या फिर मैं ऐसे करूँ यहाँ से, तो 1/10 इसकी यहाँ पे जाएगी, इसकी 1/10 यहाँ जाएगी, इसकी 1/10 यहाँ जाएगी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ग्रेजिंग फूड चेन जो है रिस्ट्रिक्ट होते हैं, कम होते हैं। किसी में 3, किसी में 4। कम क्यों होते हैं? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लो। तो 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है बेटा, इसलिए फूड चेन बहुत लंबी नहीं होती, छोटी ही होती हैं। तो ये इसलिए ट्रॉपिक लेवल कम होने का यहाँ पे चांसेस हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? 10% लॉ ऑफ एनर्जी। फिर ये इस तरह से फ्लो ऑफ एनर्जी आपको दिखाया है बेटा 10% को समझाने के साथ साथ में, जो कि NCERT में गिवन है। इसी डायग्राम को हमने बेटा यहाँ पे ड्रॉ करके समझा है। मान लो सन के पास जो एनर्जी है वो
प्लांट के पास जो आएगी वो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। जीपीपी होगी, जीपीपी का भी जो है यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस हो जाएगा, तो उसका भी जो है कितना % यहाँ पे फिक्स होने के बाद पहुँचता है बेटा, जो कि एनपीपी बनता है। ये ऑलरेडी हमने जो एनर्जी फ्लो में डिस्कस किया था, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या था। तो आईएसआर का कितना होगा, प्यार का कितना होगा। आईएसआर का तो पॉइंट कितना होगा बेटा, 0.4 से लेकर के और कितना हो जाएगा यहाँ पर जो है 1% तक, समझ गए इस इसको। और यहाँ से जो है ये सारी वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे पहुँच जाओ जहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी हुआ था, वहाँ पे हमने जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी देखा था ये वाला। तो ये 0.8 से 4% है बेटा, और ये रेस्पिरेटरी लॉस था 0.2 to 1% जो कि हुआ था, और ये 0.8 से 4% है। और ये यहाँ पे पार के अकॉर्डिंग कितना है 1.6 से 8, इसका डबल हो जाएगा बस। तो ये भी इसका डबल हो गया रेस्पिरेटरी लॉस। तो ये वाला जो रेस्पिरेटरी लॉस माइनस कर दिया था हमने, वही सेम चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो हम डिस्कस करें 10% लॉ को, तो इसमें अभी मैक्सिमम एनर्जी जो यहाँ पे लॉस हो जाएगी बेटा वो हीट की फॉर्म में होगी, जो कि पार का 45 to 49% होता है, और आईएसआर का जो है इसका डबल हो जाएगा 90 से 98% तक हो सकता है। तो प्लांट के पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्लांट है बेटा, जो कि प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर कह सकते हैं, जैसे पीपी शॉर्ट में बोलते हैं, तो इनको प्लांट बोल सकते हैं आप। ठीक है, इनसे भी एनर्जी इनको खाएंगे इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होंगे बेटा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं बेटा। तो हर्बीवोर्स आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल बनेंगे इस फूड चेन में। और जब ये ट्रांसफर होगा तो बेटा कौन सा लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी के बिना ये ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ से भी केवल 10% एनर्जी ही यहाँ पे इंसेक्ट के पास पहुँच जाएगी, जितनी प्लांट के पास थी। बाकी सारी एनर्जी जो है या तो यूज़ कर ली जाएगी या फिर हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी। फिर इंसेक्ट्स जो हैं बेटा सेकंड ट्रॉफिक लेवल से, तो इनको बर्ड्स खाएंगे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे, जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स बोलते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स, क्योंकि ये एनिमल्स को खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को खा रहे हैं। तो ये T3 वाले क्या हैं बेटा, सेकेंडरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी कार्निवोर्स। एग्जाम्पल जैसे बर्ड्स हो गया। बर्ड्स को कौन, यहाँ पे देखो जो एनर्जी इंसेक्ट की थी वो 10% ही बर्ड्स के पास पहुँचेगी बेटा केवल। फिर बर्ड्स को कौन खाएगा बेटा, ईगल, जो इनसे बड़े साइज़ के बर्ड हैं। और यहाँ पर भी क्या होगा, जब ट्रांसफ़र होगा तो हीट की फॉर्म में लॉस होगा, जो कि यहाँ पर भी हुआ था बेटा। तो सेकंड लॉ यहाँ पे अप्लाई हो गया, यहाँ पे अप्लाई हो गया है। T4 पे पहुँच गया है। T4 टॉप कार्निवोर्स, इनको टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे या सेकेंडरी कार्निवोर्स बोलेंगे। तो टर्सरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं इनको हम, या सेकेंडरी कार्निवोर्स भी बोल सकते हैं, जो कि T4 लेवल पे प्रेजेंट है। तो टॉप कार्निवोर्स बोल दिया। अब बेटा यहाँ पर भी एनर्जी का लॉस हुआ है हीट की फॉर्म में, 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी बर्ड से ईगल के पास। अब ये कभी ना कभी प्लांट तो डेथ होगी बेटा, इंसेक्ट भी डेथ होगी, बर्ड की भी डेथ होगी, ईगल की भी की, सबका फिक्स लाइफ स्पेन है। ये सब की एनर्जी किसके पास जाएगी बेटा, जो बची थी वो सारी डिकम्पोजर्स के पास। तो जब डेड हो जाएंगे इनके कंपाउंड्स को कौन तोड़ेंगे, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजिशन क्या होता है ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिर यहाँ इंसेक्ट की डेथ होगी बेटा, इनकी एनर्जी भी किसके पास जाएगी, डिकम्पोजर के पास। बर्ड्स की डेथ होगी, इनकी एनर्जी भी। लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफर भी हीट के बिना नहीं होता बेटा, हर एक में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये बिना लॉस के होने वाला प्रोसेस नहीं है। तो 10% ही एनर्जी हार्डली जो है यहाँ पे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मूव करके पहुँचती है। यही एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल आपको दिखाया है बेटा, जहाँ पे आपको जो है आप 10% लॉ को दिखाना है या फूड चेन को दिखाना है, तो आप इस तरह से फूड वेब को भी दिखा सकते हैं बेटा, कैसे इंटरकनेक्टेड हैं सारी फूड चेन। तो ये यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन थी, और ये अगर यहाँ पे आ गई तो ये DFC डिकम्पोजर वाली हो जाएगी बेटा। दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, साथ में 10% लॉ को भी यहाँ पे डेमोस्ट्रेट किया गया है। जितनी बातें यहाँ पे गिवन है बेटा सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया तो आप सोल्व भी कर पाएंगे। बहुत आसान होता है, टाइम टेकिंग नहीं होता है, बहुत इजीली हो जाएगा आपका सारा यहाँ पे 10% के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो डोंट वरी, आप सब आराम से कर पाएंगे। जितने क्वेश्चन इसके लगा के देखो, प्रीवियस ईयर में जितने आए हैं सब हो जाएंगे आपसे। तो मुझे उम्मीद है सब बातें आपको समझ में आ गई है। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।